हर इंसान हर काम को नहीं कर सकता है, पर हर इंसान एक काम जरूर कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और मेरी, देश की और जनता की आवाज बन सकता है और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकता है। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। आज मैं देश के ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिससे पूरा देश बहुत आहत है, जिससे हर वर्ग आहत है, हर जाति आहत है, हर धर्म आहत है, और वो है सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है बहुत बड़ा है देश में और पूरी दुनिया में। तो आज मैं बताऊंगा कि भारत किस स्थान पर है बेरोजगारी में पूरी दुनिया में, और कौन सा देश टॉप नंबर पर है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों के मुताबिक भारत 6वें नंबर पर है और बेरोजगारी दर 7.8% है पूरी दुनिया में। और हमसे जो पीछे हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो दर है वो 6.5% है, और बांग्लादेश की बेरोजगारी दर 4.7% है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे पीछे है, हम उनसे आगे हैं बेरोजगारी के मामले में। अब देखिए हमारा देश कहां स्टैंड करता है, कहां खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। कुछ दिन पहले मैंने अर्थव्यवस्था को लेकर बात बोला था, जीडीपी को लेकर आंकड़े दिखाए थे, हम दुनिया में किस स्थान पर हैं। आज बेरोजगारी को लेकर कर रहा हूं। ये सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है यहाँ की सरकार को, जो जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक बनाती है, हिंदू मुसलमान के बेस पे वोट बैंक बनाती है, मंदिर मस्जिद के बेस पर वोट बैंक बनाती है और सत्ता पर राज करती है। सोचने का विषय, चिंतन करने का विषय है कि दुनिया में हम किस स्थान पे खड़े हैं। दुनिया का सबसे गरीब देश है साउथ अफ्रीका, जिसकी बेरोजगारी की दर 32.7% है। उसके बाद भी कि हमारे यहाँ के बेरोजगारों को वो अपने देश में काम दे रहे हैं। हमारे यहाँ के बेरोजगार साउथ अफ्रीका जाके वहां नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी है जो दिवालिया हो गई और अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया धड़ाके से, और करोड़ों रुपए उनके मार लिए, नहीं दिए। सरकार के साथ मिलकर अमेजॉन को कंपनी जा रही थी, अमेजॉन को नहीं देने दिया। रिलायंस रिटेल मतलब मुकेश अंबानी ग्रुप ने उस कंपनी को खरीद लिया, फ्यूचर ग्रुप को, बिग बाजार को सरकार के साथ मिलकर खरीद लिया। इस वादे से किया कि हम कंपनी भी खरीद रहे हैं और एम्प्लॉय भी रखेंगे और किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। पर होता क्या है, कंपनी को धड़ाके से खरीद तो लिया जाता है, रातों रात कंपनी के स्टोरों में ताले लगा दिए जाते हैं, उनके कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है। पर धीरे धीरे एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके तहत बिग बाजार के या फ्यूचर रिटेल के एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है बिना किसी नोटिस के, और करोड़ों रुपए एम्प्लॉइयों के मार लिए जाते हैं। इधर किशोर बियानी ने मार लिए, उधर मुकेश अंबानी ने मार लिए। इस उम्र में निकाल दिया जिस उम्र में बच्चे छोटे होते हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी के 18 साल, 20 साल, 25 साल फ्यूचर ग्रुप को दिए थे। ऐसे उम्र में निकाला है कि वो अब कहां जाएं। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, कहां जाएंगे। और उनके पैसे भी हजम कर लिए, उनके पैसे भी नहीं दिए गए। एक साल भारत में इंतजार किया, नौकरी ढूंढा, 15 साल, 20 साल, 12 साल एक्सपीरियंस के बाद, एमबीए करने के बाद एक साल भारत में इंतजार किया, नौकरी ढूंढा, नहीं मिला नौकरी। आखिरकार दुनिया का जो सबसे गरीब देश है साउथ अफ्रीका, वहां चले गए। ये सिर्फ मैं एक कंपनी की बात बता रहा हूं, एक कंपनी की, एक जगह की। हर साल पूरे देश से लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, अलग अलग देशों में, दुनिया में। देश छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि यहां पर रोजगार नहीं है, बेहतर जीवन नहीं है। कोई नहीं चाहता अपना देश छोड़ना, पर छोड़ के जाने पे मजबूर हैं। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे
आसरे को करे रब दे हवाले। अभी जो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय साउथ अफ्रीका गए हैं, 3 साल के बॉन्ड साइन करा लिया जाता है उनसे, उस बॉन्ड पर गए हैं। कोई ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं है वहां, पर रोजगार तो मिल रहा है, अपने बच्चे तो पाल पाएंगे, अपने मां बाप की दवाइयां तो खरीद पाएंगे, जीवन को आगे तो बढ़ा पाएंगे। यहां तक वो बुरे हालात हैं कि नौकरी ही नहीं है, सिवाय जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पार्टीवाद और टेलीविजन, इसके सिवाय देश में कुछ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं देश की सरकार से कि देश के बेसिक मुद्दों पे ध्यान दीजिए, इन जुमलेबाजियों के बजाय। आप इलेक्शन जीत तो जाते हैं, मैनिफेस्ट बना लेते हैं। इस बार तो आपका बेरोजगारी और महंगाई का तो कोई मैनिफेस्ट में आपका मुद्दा भी नहीं था, चलो मान लेते हैं, फिर भी नहीं था, फिर भी मान लेते हैं, और जैसे ही जीत जाते हैं आप उसको जुमला बता देते हैं। क्या करेंगे देश के लिए? क्या ऐसे देश चल पाएगा? और कितने दिन चला पाएंगे इस तरीके से? आए दिन आपके झूठ को पकड़ा जा रहा है, आए दिन आपके झूठ को एक्सपोज किया जा रहा है। आप देश को क्या परोस रहे हैं? ये चिंतन का विषय है, चिंता करने का विषय है। आपको सोचना चाहिए आप देश को क्या दे रहे हैं, युवा को क्या दे रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं, एक आम इंसान को क्या दे रहे हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, हमारे देश के तो टॉपर्स हैं। अभी जल्दी अपनी बेटे की एंगेजमेंट किया, 74 करोड़ उस आईना को दे दिया। अपने ही देश के कर्मचारी को, जिन्होंने उनको कमा कमा के इतना बड़ा बनाया, उसको बेघर कर दिया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आज तक देश में कितने चैरिटी किया इन्होंने, कितने दान देते हैं? ये नहीं देते, देश के लिए कभी खड़े नहीं होते। देश के एम्प्लॉय को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, देश के एम्प्लॉय को रोड पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनके करोड़ रुपए मार लिए गए, नहीं दिए। शर्म आनी चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए उनकी जनता के साथ क्या हो रहा है, समझना चाहिए। कि मेरी दादी जी 33 गोली खाई इस देश के लिए, बहुत दर्द है कि मेरे पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए। मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? हम बोलते हैं तो आप कहते हैं इमोशनल पिच कर रहे हैं। मोदी जी रोते हैं, हम इनके परिवार देश के लिए शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं। क्यों ना बोले अपने माँ बाप को, अपनी दादी को क्यों ना याद करें, क्यों ना उसका बखान करें कि उनके इस देश के लिए इनके परिवार शहीद हुआ है। क्यों ना कहें ये लोग। आज देश में कांग्रेस की ही देन सब कुछ है। ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है। ये कोई राजनीति नहीं, ना मैं कोई राजनीति कर रहा हूं। ये एक आम इंसान की अंदर से गुहार है, दर्द है, और हम अपनी वो जीवन बता रहे हैं जो जिया है और जो अब जी रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। आज देश बहुत बुरे हालात में चल रहा है। मैं अपील करता हूं देश से, अपने वोट का प्रयोग सही से करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।